तो इसका पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ये तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन 2 हमारा रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। हाँ, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम और सारा पढ़ेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ मतलब ऑप्शन को चेंज भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी कहता है स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी क्या है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही था, ऑप्शन बी गलत था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि इन मेन इवन दो बोथ एयर एंड फूड गो थ्रू द फैडिंग्स, फूड डज नॉट नॉर्मली इंटर द विंड पाइप बिकॉज ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड। अब रीज़न ये पूछ रहा है कि जब खाना फैडिंग से जाता है, फैडिंग्स को हम लोग बोलते हैं कॉमन पाइप फॉर फूड एंड एयर, तो फिर ये बोल रहा है कि फूड क्यों नहीं इंटर करता है विंड पाइप में, डैट इज ट्रेकिया में, क्यों वो इसोफेगस में ही जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका है द एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस। ऑप्शन बी देख लेते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई क्लोजेज द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ऑप्शन सी क्या है फाइलोरिक स्पिंक्टर कवर्स द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, एंड ऑप्शन 4 इज नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी भी हमारा गलत है क्योंकि इसका पायलोटिक स्पिंक्टर से कोई रिलेशन नहीं है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई वाला भी कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट बिकॉज एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस, that is why food does not enter into the trachea and it only enters into the esophagus. Then question number 6 क्या है, two friends are eating together on a dining table, one of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of हम लोग खाना खाने समय में हम लोग को हिचकी जो आता है, तो हिचकी आने का क्या रीज़न है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें ये इम्प्रोपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस होने के कारण हम लोग को हिचकी आता है, तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। इसमें क्या कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या है द वर्म लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द सीसम एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैज़ नो अपेरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन। हाँ सही बात है, इसका कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आप लोग के अकॉर्डिंग, इसको देखोगे सॉल्व करोगे। दिस क्वेश्चन हैज ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू मी, सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, देन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है ये द डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मेन इज गिवन हेयर। लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम दे रखा है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी ई एंड एफ। तो देख लेते हैं, पहले ए को मार्क करते हैं। ए क्या है हमारा, ए हमारा सीसम है। बी सीसम से देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सी हमारा होता है असेंडिंग कोलोन, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन। हॉरिजॉन्टल है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, दैट इज ऑप्शन डी। ई नीचे आ रहा है तो हो जाएगा डिसेंडिंग कोलोन, और एफ हमारा हो जाता है सिग्मॉइड कोलोन। तो इस सब के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मैच कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो कॉलम 1 में स्फिंक्टर है और कॉलम 2 में लोकेशन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्फिंक्टर एनाई इंटरनस, ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा स्फिंक्टर एनाई इंटरनस का ऑप्शन होता है, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज गार्डिंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, फिर कार्डियक स्फिंक्टर आप लोगों ने सुना ही होगा, ये स्टोमक का जो पहला पोर्शन होता है उसमें होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना 4, दैट इज बिटवीन इसोफेगस एंड एंटीरियर स्टोमक। फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का क्या होता है, ये होगा ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला इनटू ड्यूडेनम, यानी कि फर्स्ट। फिर इलियोसिसल स्फिंक्टर कहाँ पे होता है, ये इलियम और सीसम के बीच में होता है, दैट इज सीसम क्या है, इलियम क्या है, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, और सीसम है लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। इस दोनों के बीच में होगा, दैट इज ऑप्शन 5, दैट मतलब 5th के साथ इसको मैच करना होगा क्योंकि बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उसमें दे रखा है। देन पायलोडिक स्फिंक्टर कहाँ पे होगा, ये होगा बिटवीन ड्यूडेनम एंड पोस्टीरियर स्टोमक, यानी कि सेकेंड वाले के साथ। तो इस सबको जब आप मैच करोगे तो ऑप्शन शुड बी सी। देन 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये है द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टिनल वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एज। तो आउटसाइड से इनसाइड होता है सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सीरोसा ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसमें होगा मस्कुलरिस का। मस्कुलरिस का 2 लेयर होता है,
इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो इसमें दे रखा है सबसे पहले आउटसाइड टू इनसाइड में सर्कुलर मसल, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल देन सर्कुलर मसल देन सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा। ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि म्यूकोसा सबसे इनर लेयर होता है, इसमें सबसे आउटर लेयर में म्यूकोसा दे रखा है। और ऑप्शन डी सब म्यूकोसा दे रखा है आउटर लेयर में, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये जो भी 10 क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप से था। और आप लोगों को अगर ये सीरीज़ पसंद आएगा तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।